हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, आज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के बारे में। क्योंकि 2020 से जब भी ईवी स्पेस के बारे में बात होती है, ऐसा कहा जाता है कि भारत के ऑटोमोबाइल सेगमेंट का भविष्य होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के रूप में। ऐसा पता चला था कि 2030 में ईवी वुड बी द डोमिनेंट। भारत के अंदर हर 3 में से 1 कार ईवी के रूप में उभर के आएगी। लेकिन बॉस, इसके विपरीत रियलिटी क्या हुई पिछले 3 से 4 साल के अंदर, इस वीडियो में आपको संक्षेप में बताने वाला हूं। देखिए, ईवी स्पेस में 2024 में हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूं हुंडई कोना ईवी के बारे में, हुंडई इंडिया सेलिंग कोना ईवी विद 4 लाख रुपीस डिस्काउंट ऑफर्स। महिंद्रा की XUV 400 इलेक्ट्रिक का 2023 का स्टॉक डीलर पे खड़ा है एंड दे आर सेलिंग XUV 400 ईवी विद 4.2 लाख प्लस 4.25 लाख रुपए के आसपास के डिस्काउंट कंज्यूमर्स को ऑफर कर रहे हैं और फिर भी उनकी गाड़ियां नहीं बिक रही है। MG मोटर इंडिया ने ZS EV के प्राइस कम कर दिए हैं। 3 से 4 लाख रुपए कीमत कम करी है 2024 में, और उससे पहले 2023 में भी कीमत कम की थी सो एज टू रिड्यूस द इंटरेस्ट। MG की कॉमेट EV जो सबसे सस्ती गाड़ी है, उसकी कीमत भी कंपनी ने स्लैश करी है 1 से 1.5 लाख रुपए। अब MG कॉमेट EV स्टार्ट होती है जस्ट 6.99 लाख रुपीस एंड गोज अप टू 8.5 लाख रुपीस। टाटा मोटर्स की टियागो EV, टाटा मोटर्स ने भी अपनी टियागो EV की कीमत कम कर दी है 60 से 70 हजार रुपए के आसपास। अब टियागो EV की कीमत स्टार्ट होती है 7,99,000 रुपए के आसपास। टिगोर EV के उतने ग्राहक नहीं है। नेक्सॉन EV जो इस सेगमेंट को लीड कर रही थी 15 से 20 लाख रुपए में, अब टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन EV पे भी डिस्काउंट ऑफर्स कंज्यूमर्स को देने स्टार्ट कर दिए हैं। 1 लाख रुपए के डिस्काउंट्स मिल रहे हैं 2024 में। एंड कैन टेल यू 2023 में द कंपनी वाज ऑफरिंग डिस्काउंट टू ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 2.7 to 2.8 लाख रुपीस ऑन नेक्सॉन EV। और अब टाटा मोटर्स की नेक्सॉन EV की कीमत भी कम हो गई है। सिट्रो की C3 EV डबल डिजिट में कार बिक रही है, 100 का आंकड़ा भी कार नहीं कर पा रही है, और डीलर शोरूम्स पे उस पे अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर्स दे रहे हैं। कहने का अर्थ है, जो ईवी का भविष्य लग रहा था कि भैया ईवी की रेस आएगी और सारे मैन्युफैक्चरर्स ईवी की स्पेस ज्वाइन कर लेंगे, सारे कंज्यूमर्स ईवी स्पेस को पसंद करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा विद 5% GST, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा, इलेक्ट्रिक कार होगी, लोएस्ट रैंक के साथ आएगी, बहुत बढ़िया रहेगा, यही भविष्य होगा। लेकिन ईवी स्पेस में ऐसा क्या हो गया कि कंपनीज आर सेलिंग ईवी कार्स विद सेवरल लाख ऑफ डिस्काउंट्स। सेल्स भी कुछ भी नहीं है। ईवी का मार्केट शेयर वर्तमान में 2024 में भी इज लेस देन 5%। बहुत कम मार्केट शेयर है और उसमें डिस्काउंट्स की बौछार चल रही है। देखिए, ईवी स्पेस का जो फंडामेंटल इशू है, जो आज भी लोगों के मन में है, वो है भारत में कि मैं एक इलेक्ट्रिक कार ले लूं तो बॉस मेरी कार एक, क्योंकि ईवी कार है, उसकी बैटरी की स्पेसिफाइड रेंज रहेगी, एक फला डिस्टेंस पे ही जा पाएगी। लेकिन उसके बाद चार्जिंग के बारे में क्या? क्योंकि भारत में ईवी कार के जो चार्जिंग के इंफ्रा सेटअप है वो बहुत लिमिटेड है। जब कार की बैटरी बहुत लो जाती है तो कार का AC भी काम करना बंद कर देता है, समहाउ द स्पीड भी लिमिटेड हो जाती है, और जो व्यक्ति को अपने गंतव्य पे पहुंचना होता है, डेस्टिनेशन पे, उसके लिए वो चैलेंज बन सकता है। याद रखिए, अगर आपने ईवी कार ले रहे हैं, आपको आज भी चार्जिंग के लिए सरदर्दी का सामना करना पड़ सकता है। द वे यू आर गेटिंग द पेट्रोल पंप्स फॉर रिफिलिंग योर पेट्रोल कार, जो मिनट के अंदर आपकी कार 2 से 3 मिनट में पेट्रोल फुल हो जाता है, डीजल फुल हो जाता है, या CNG गैस भर जाती है, वो सिनेरियो ईवी कार में नहीं है। यू मे हैव टू फाइंड इन कि मेरे को चार्जिंग स्टेशन कहाँ मिलेगा। अगर आपका डेस्टिनेशन थोड़ा सा दूर है और कार की बैटरी डिप्लीट हो रही है बिकॉज यू आर इन ट्रैफिक, इट कैन बी अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर यू। और यही वो रीजन है जिसमें कंज्यूमर्स अभी भी ईवी कार को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी ईवी कार्स है वो भारत में, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, रेंज है 200 से 300 किलोमीटर के बीच में मास मार्केट के अंदर। आप MG ZS EV ले लीजिए, टाटा मोटर नेक्सॉन ले लीजिए, हालांकि कंपनी बोलती है 450 किलोमीटर, मैं पर रियल वर्ल्ड बता रहा हूँ फॉर डे टू डे यूसेज आपको 300 किलोमीटर की रेंज रियल वर्ल्ड में मिलेगी, और वही एक चैलेंजिंग बात है। और व्यक्ति जब देखता है कि मेरी कार की बैटरी डिप्लीट होने को है, या मैं आउट स्टेशन ट्रिप भी कर रहा हूँ, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसमें उसको ईवी कार अगर प्राइमरी कार के रूप में लेगा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात यह कि ईवी कार सस्ती भी तो नहीं आती है बॉस। अगर टाटा मोटर्स ने ईवी की टियागो ईवी की कीमत कम करी है, उसका बेस मॉडल 8 लाख से शुरू हो रहा है, तो बॉस आज भी टॉप मॉडल 12 लाख रुपए का है।
12 लाख रुपए में एक हैचबैक जिसकी लंबाई 3.9 मीटर से भी कम है, जिसकी रेंज प्रैक्टिकली 300 किलोमीटर से कम है, तो वहाँ पे एक बात है ना। अगर MG ZS EV 18-19 लाख रुपए से अब शुरू हो रही है, तो भी तब भी टॉप मॉडल 25 लाख रुपए का जा रहा है। सस्ती तो नहीं है ना। MG की कॉमेट EV भी करीब 7 लाख रुपए से शुरू होती है, तो टॉप मॉडल देता 8.5 लाख रुपए के आसपास। सिट्रो की C3 EV भी 10 लाख से ऊपर शुरू हो रही है। टाटा मोटर्स की नेक्सॉन EV भी 15 से 19 लाख रुपए के बीच में है। महिंद्रा की XUV400 भी 18-19 लाख की है। तो मन में आता है व्यक्ति के, मैं इसी प्राइस के अंदर आई कैन बाय अ बिगर कार विद अ मोर स्पेस विद अ बेटर सोशल स्टेटस। मेरे को रेंज का एंजाइटी इशू भी नहीं रहेगा। तो वो एक बात है, एंड समहाउ द कंज्यूमर्स आर डिचिंग इन टर्म्स ऑफ बाइंग EV कार। वो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, भले ही कितना मार्केटिंग हाइप कैंपेन चल जाए कि अब 2024 में देयर आर प्लेथर ऑफ EV कार्स कमिंग इन द फॉर्म ऑफ महिंद्रा XUV700 EV, टाटा मोटर्स हैरियर EV, मारुति की EVX आ गई, हुंडई की क्रेटा EV आ रही है, टाटा मोटर्स कर्व EV आ रही है। लेकिन बॉस ग्राउंड रेडी बता रहा हूँ, ये जो टेक्नोलॉजी EV की आज चल रही है, ये टेक्नोलॉजी के अंदर आपको जमीन आसमान का परिवर्तन मिलेगा अगले 4 से 5 साल के अंदर। द वे EV एज अ टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू चेंज इन, मैं बता रहा हूँ आपको, जो आज की कार से वो कंप्लीटली आउटडेटेड हो जाएंगी। तो जो व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपनी कार में 12, 15, 20 लाख रुपए, उसकी कार की रीसेल वैल्यू पे भी एक बड़ा सवाल है। जो कंज्यूमर्स इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, दे आर अवेयर द काइंड ऑफ चैलेंजेस व्हिच दे मे हैव टू फेस इन द फ्यूचर। टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू चेंज इन अ ह्यूज वे। महिंद्रा की जब XUV400 EV आई थी 2000 पिछले साल, बिल्कुल लगा था हाफ बेक प्रोडक्ट, कुछ एक्साइटमेंट नहीं थी। अब कंपनी ने इसका अपडेट लेके आई है, वो अलग बात है, लेकिन बॉस वही रीज़न था कि कार पे इतने सारे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। तो वो एक बात है, कंज्यूमर जो पैसा खर्च कर रहा है उससे जाके पूछिए उसके अंदर रीसेल वैल्यू। उसके बाद ये बैटरी की जो कॉस्ट है, अब कंपनी बोल रही है कि ये बैटरी की जो कॉस्ट है, अब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट टर्निंग आउट टू बी इकोनॉमिकल, लेकिन बॉस जो बैटरी की कॉस्ट है वो बहुत सब्सटैंशियल है। 30 to 40% अप टू 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार जो बैटरी और मोटर की कॉस्ट है। 8 साल की हालांकि कंपनीज वारंटी तो दे रही है 1.6 लाख किलोमीटर, लेकिन फिर भी लोगों के मन में सवाल है कि 10वें साल में जाके अगर ये बैटरी पे कुछ हो गया तो मेरी कार तो बिल्कुल डब्बा बन जाएगी, स्क्रैप हो जाएगी, मैं क्या करूंगा? Who is going to bear the cost of the battery? देखिए बात यही है कि कंज्यूमर्स को जो दिखाया जाता है वो दिखाने की प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो उसके पीछे होती है। अब ऐसा भी उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने फेम के इंसेंटिव्स कम कर दिए हैं, ऐसी भी उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट तो कर रही है ईवी इंडस्ट्री को, लेकिन गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि भैया ईवी से कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। सो दे में जो उनके 5% GST के स्लैब्स है उसको वो रिपुल कर लेंगे, 5% को बढ़ा के दे में इंक्रीज इट टू 12%, 18%, और दैट वुड बी द कॉफिन ऑन द नेल फॉर द EV सेक्टर। आप ये बोल सकते हैं कि EV कंपनीज जो बना रही हैं कार को, वो अपने मार्केटिंग कर रही हैं कि हम अपनी कार को सस्ता कर रहे हैं बिकॉज EV के जो बैटरी सेल्स है वो अब सस्ते हो गए हैं। लेकिन बॉस जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो यही है कि EV कार्स आर नॉट सेलिंग विद द काइंड ऑफ नंबर्स विच दे वर सपोज्ड टू टारगेट बाय द कंपनी। तो वो एक बात है जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आप बताइए, क्या EV स्पेस लग रहा है कि भविष्य में ग्रो कर पाएगी? मेरे हिसाब से फंडामेंटल इशू सरकार का है। द वे दे वर प्रोजेक्टिंग EV, सारे सब्सिडीज रिबेट्स EV को फॉरवर्ड कर दिया। आई थिंक हैड दे मूव द सेम इन द हाइब्रिड सेटअप, जो बहुत आसान था स्केल करना। मारुति क्या, होंडा क्या, हर कंपनी अपनी कार के अंदर हाइब्रिड ला सकती थी, जिसमें कार में सेल्फ चार्जिंग बैटरी होती, कार के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी होती और बढ़िया कार के अंदर आउटपुट मिलता इन टर्म्स ऑफ लोअर कार्बन एमिशंस। कार की माइलेज अच्छी होती, तो मतलब पेट्रोल कार कम लेती और कम स्पीड्स पे सिटी के अंदर कार ऑटोमेटिक बैटरी भी चलती। दैट कुड हैव बीन अ बिगर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन लोगों को EV का ऐसा सपना दिखाया, एक सेक्टर को प्रमोट किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो सेक्टर अब अपने पूरे बिल्कुल नीचे बैठ गया है। 2024 में हालांकि आप बोल सकते हैं काफ़ी सारी EV कार्स प्लान है। होंडा की क्रेटा EV आने वाली है, XUV700 EV आने है, मारुति की EVX आने वाली है, टाटा मोटर्स की हैरियर EV आने वाली है, सफारी EV आने वाली है। लेकिन मैं बता रहा हूँ टाटा मोटर्स की कर्व EV आने वाली है। जितनी उम्मीद थी EV के अंदर, वो सारी उम्मीद अब मैं बता रहा हूँ जब भी ये कार्स आएंगी हाइप बनेगा, लेकिन बाद में वो कर्व नीचे की तरफ ही आएगा क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा होने वाली है। वो भी एक आपके लिए अपडेट है।
तो एक बात है, ईवी के अंदर हो क्या रहा है, आप बताइए आपकी क्या राय है ईवी सेक्टर में। डू यू थिंक ईवी डिजर्व द काइंड ऑफ अटेंशन विच इज बीन गिवन टू द ईवी सेक्टर राइट नाउ, या पॉसिबली हाइब्रिड कुड हैव बीन अ बेटर अप्रोच। तो ये आज का डिटेल सेशन था। बाकी कोई कार्स के बारे में जानकारी चाहिए, प्लीज डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, न्यू कार, यूज कार, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज। और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करिए। चैनल माई कार हेल्पलाइन में नए हैं, सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।